बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टैट 301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन 2026 कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे थे कि स्टैट 301 का बता दें। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी स्टैट 301 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम एलएमएस पे जाते हैं और यहाँ से स्टैट की अनाउंसमेंट आई हुई है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये अनाउंसमेंट है, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका पेपर पैटर्न जो है उसमें 23 एमसीक्यूज होंगे, 23 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, यानी कि 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 3 लॉन्ग होंगे 5-5 नंबर के, यानी कि 15 नंबर का लॉन्ग होगा। तो ये कुल मिला के आपके पास बनेगा 60। ठीक है, 60 मार्क्स का फाइनल टर्म का पेपर होगा और इसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी। ठीक है, क्लियरली मेंशन किया गया है। पहले आपको कहा जाता था कि इसमें चॉइस होगी, लेकिन इसमें चॉइस नहीं होगी, इसलिए आपने बड़े ध्यान के साथ एक एक चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये एक फ़ाइल है, ये आपके साथ शेयर करूँगी। स्टैट 301 लेटेस्ट फाइल 2024 ये मैंने बनाई है। बेसिकली ये फ़ाइल जो है 85 पेजेस की ये फ़ाइल है। आपने एक एक चीज़ बड़े ध्यान के साथ समझनी है, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यूज है, इन हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑलवेज। उसमें प्रोबेबिलिटी की जो सक्सेस के चांसेस कितने होते हैं। ठीक है, कितने चांस है कि वो सक्सेस होगी। तो इसमें कह रहे हैं कि वेरीज फ्रॉम ट्रेल टू ट्रेल, यानी कि जो ट्रेल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर वेरी करेगा, यानी कि हर सिनेरियो में डिफरेंट होगा। तो ये इसका आंसर है, सॉल्व आंसर इसका सी है। उसके बाद है द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस आर, उसमें एक ही पैरामीटर होता है। यूजिंग द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन एंड पी इज इक्वल टू दिस वन, द वैल्यू ऑफ द मीन इज। अच्छा, आपको वैल्यू गिवन है और आपने मीन की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास आएगी 0.1713। ठीक है, इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये बुक के पेज 235 पे मौजूद भी है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ डाटा इज यूज इन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा डाटा यूज होता है, तो उसमें डिस्क्रीट डाटा यूज होता है। उसके बाद है कंसिडर अ लार्ज पॉपुलेशन विद अ मीन ऑफ 160 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20। ठीक है, इसमें मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सैंपल का साइज गिवन है पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैंपल मीन निकालनी है, तो उसके लिए सिंपली फार्मूला लगाना है, वैल्यू गिवन है, कैलकुलेशन करनी है, तो आंसर 3.125 आ जाएगा। द विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कॉल्ड, विड्थ को कहते हैं प्रिसिजन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। टू डिटरमिन अ सैंपल साइज विच टेस्ट वो यूज़, सैंपल साइज को डिटरमिन करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, तो वो जी टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एफ टेस्ट कब यूज़ होता है, जी टेस्ट कब यूज़ होता है, टी टेस्ट कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, सारी डिटेल आपने देखनी है। ठीक है, आपका एमसीक्यू यहाँ पे चेंज भी आ सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर वेरिएंस ऑफ मीन 1 जो है वो कम हो और वेरिएंस ऑफ मीन 2 ज़्यादा हो, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो मीन 1 है वो ज़्यादा इफिशियंट है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन होंगे, आपने एक चूज़ करना होगा। ये जो 85 पेजेस की कंप्लीट फाइल है, ये आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी है, एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू डिटरमिन अ सैंपल साइज विच टेस्ट वो यूज़, जी टेस्ट यूज़ होगा। ठीक है, इफ वेरिएंस ऑफ मीन 1 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ मीन 2, इट्स मीन 1 इज मोर इफिशिएंट देन मीन 2। ठीक है, मीन 1 जो होगा मोर इफिशिएंट होगा मीन 2 से। An estimator is said to be efficient if it has small variance, अगर इसका वेरिएंस स्मॉल होगा। उसके बाद है इन सैम्पलिंग फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन विद सिग्मा इज इक्वल टू 12। आपको सिग्मा गिवन है, मीन गिवन है और आपको सैंपल का जो साइज है बताना है कितना यूज़ हुआ है, तो इसमें 16 यूज़ होगा। ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फार्मूला लगे हुए हैं, देन होगा। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी काम है, लेकिन आपने ये सारी फाइल अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। और पेपर देने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरी इस फाइल से कितने % आपका पेपर आया है, ताकि जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको भी आइडिया हो कि वो इससे प्रिपरेशन करें या ना करें। अपना रिव्यू आपने ज़रूर ड्रॉप करना है। सपोज वी हैव अ पॉपुलेशन साइज एन, आपको एन गिवन है, पॉपुलेशन साइज गिवन है, उसके बाद ये सारा साइज है। उसके बाद आपके पास सैंपल गिवन है, सैंपल साइज एन 2 है और टोटल पॉसिबल सैंपल कितने होंगे, तो ये आपके पास 25 होंगे।
ये आपके पास टोटल देखें ना 1 2 3 4 5, बल्कि ये एन गिवन है, ठीक है 5 है, तो एन जो स्मॉल है 2 है, तो एन की पावर 2 करेंगे, 5 की पावर 2 तो वो 25। In interval estimation, we obtain a range of value of an estimate of the parameter. Correct option is A. उसके बाद है ये population आपको given है और the mean of sample population क्या होगा, तो 9/20 होगा total में से, ठीक है। उसके बाद if the two population are non normal and both the sample size are large, then sample distribution of the difference of the means will be ये होगी हमारे पास normal distribution, ठीक है। आपको पता हो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल क्या है, चाहे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एज एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे क्लियरली ये डला हुआ नहीं है, ठीक है। आपने ये ऐसे आपके एग्जाम में ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे आपके पास ये सिग्मा 1 का स्क्वायर है बाय n1, सिग्मा 2 का स्क्वायर बाय n2, ये पावर है। ये आपके हैंड आउट के अंदर सारे फार्मूले मौजूद हैं। लेक्चर को अच्छे से पढ़ें, देन इस फाइल को करें। अगर ये आपको फाइल चाहिए तो ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको फाइल मैं प्रोवाइड कर दूंगी, या मेरे ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वहाँ से हमारे ग्रुप ज्वाइन करें। हमारे ग्रुप्स में व्यू की सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी, जो जो फाइल्स हम बनाते हैं। हमारे पास मोस्टली हर सब्जेक्ट की फाइल्स अवेलेबल होती हैं, जो नहीं होती, ठीक है, उस पर भी हम वर्क करें, इंशाल्लाह आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। उसके बाद द मीन ऑफ द सैंपल पॉपुलेशन विल बी, प्रोपोर्शन विल बी 30/20, ठीक है। ये इसके लिए मीन निकालने का एक फार्मूला होता है, इस सारी वैल्यू को यूज़ करके, फार्मूला को यूज़ करके आपके पास ये आंसर आया है, ठीक है। ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये देखिए 85 पेजेस की ये फाइल है, तो इस तरीके से काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। ये बेसिकली आपके हैंड आउट के अंदर सारे फार्मूलाज मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अ पैरामीटर इज अ डैश क्वांटिटी। पैरामीटर कौन सी क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट जो गिनती के नंबर होते हैं, ठीक है। इन अ सैंपल एक्सपेरिमेंट द मीन वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक वाज फाउंड टू बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। दिस कंडीशन सजेस्ट दैट द स्टैटिस्टिक क्या है, बेसिकली ये अनबेस्ड एस्टिमेटर है पैरामीटर का। इफ़ द एस्टिमेटर इज़ मोर इफिशिएंट देन द अदर एस्टिमेटर, कह रहे हैं कि एक एस्टिमेटर ज़्यादा एफिशिएंट होगा दूसरे से, तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, तो बेसिकली हाईली पीक्ड होगी। आपको ये भी पता हो कि आपके पास नॉर्मल शेप कब होगी, फ्लैटर्ड कब होगी, हाईली पीक्ड कब होगी, ठीक है। ये सारी आपको पता होनी चाहिए कंडीशन। स्की टू राइट कब होगी, स्कीव टू लेफ्ट कब होगी, सिमेट्रिक कब होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है इफ़ आवर सैंपल पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन विल बी, सैम्पलिंग मीन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, नॉर्मल ही होगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें आपके पास होगा अ पॉइंट एस्टिमेट इज अ सिंगल वैल्यू एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। If variance T1 is greater than variance T2, where T1 and T2 are the two unbased estimator, then T1 is more efficient, ये होगा आपके पास। आपको याद होगा पहले आपने जो वेरिएंस हमारे पास था वो लेस था, जो लेस वाला था वो ज़्यादा एफिशिएंट था, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपके पास ग्रेटर वाला ज़्यादा एफिशिएंट है वेरिएंस T1 के केस में, ठीक है। ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है, पहले एमसीक्यू थोड़ा सा चेंज कंडीशन में आ चुका है। इन द मेथड ऑफ मूवमेंट्स हाउ मेनी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग टू अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स। कह रहे हैं कि अगर आपने दो पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर दिए गए हैं, उनको फाइंड करना है, तो कितनी इक्वेशन रिक्वायर होंगी, तो वो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी। In the sample distribution of the mean becomes approximately normally distributed only when the following conditions are met। कौन सी कंडीशन, जब सैंपल साइज लार्ज हो जाएगा। We can apply method of maximum likelihood on discrete as well as continuous variable। अच्छा, स्टैट की जो स्ट्रेंथ है व्यू में, जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें जो है मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है। इसकी असाइनमेंट भी मैंने यूट्यूब पे बनाई थी, असाइनमेंट 1B 2B, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टूडेंट के 20/20 मार्क्स थे, 1 में भी 2 में भी।
तो ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये आपको मुश्किल इसलिए लगती है, जो इसकी मेन रीज़न है इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा है और आपको मैथ कंप्यूटर में लिखना नहीं आ रही होती। आप लेक्चर वाइज़ सारे फार्मूले याद करें कि हम कैसे क प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मीडियन, ग्रुप डाटा का, अनग्रुप डाटा का, जितने भी टॉपिक हैं सब के फार्मूले याद करें, पेजेस पे लिख लें। याद करने के बाद ये वाला मैथ टाइप है, इस मैथ टाइप को आपने व्यू में यूज़ करना होता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं आता। मैंने प्रॉपर यूट्यूब पे एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है मैथ टाइप ट्यूटोरियल। उसके अंदर मैंने प्रॉपर सिखाया है कि वीयू के स्टूडेंट मैथ टाइप को कैसे यूज़ करते हैं, गिनती को अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं। ये है वो प्लेलिस्ट मैथ टाइप ट्यूटोरियल। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है? वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पे पहुँच जाएँगे। इसके अंदर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं डिफरेंट, जिसमें सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया है कि ये मैथ टाइप कहाँ से मिलेगा, ये पेड है तो फ्री में आपको यूज़ करने के लिए कौन सी आईडी यूज़ करनी है, इस वीडियो को देखना है। इसके अंदर मैंने सारा बताया हुआ है। ये आपको यहाँ से मैथ ऐप डाउनलोड करना आ जाएगा और दूसरे पार्ट में मैंने बताया है कि इसके सिंबल को यूज़ कैसे करते हैं और फर्दर भी मैं इस पे वीडियोज़ बनाऊँगी। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी मैथ टाइप यूज़ करने से रिलेटेड, ठीक है? तो इस तरीके से स्टैट के जो क्वेश्चन आएँगे सब्जेक्टिव, उसको सॉल्व करने के लिए ये 2 वीडियो अगर आप कर लेते हो तो आपको सारा टाइप करना आ जाएगा, ठीक है? फर्दर हम एमसीक्यूज़ का तो मैंने आपको बता दिया है, एमसीक्यूज़ के लिए आपको ये फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके अलावा सब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको यही बताया है कि सब्जेक्टिव के लिए आपको सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। फार्मूले याद हो गए तो आपको वैल्यू पुट करना आ जाएगी। आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर भी मौजूद होता है, यहाँ पे आप लिखते हैं कैलकुलेटर एग्ज़ाम में, तो ये वीयू का जो सॉफ्टवेयर होगा बेसिकली वो गूगल और सारी चीज़ों को वो डिसेबल कर देता है, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ होगा। यहाँ पे आप साइंटिफिक पे जाएँगे तो यहाँ पे जो चीज़ें निकालना चाहते हैं सारे सिंबल आपके मौजूद हैं, ट्रिग्नोमेट्री के या जिसके भी, ठीक है? तो ये आपको कैलकुलेटर आप काफ़ी हेल्प आउट करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसलिए बता रही हूँ कि आपको पेपर देते हुए कोई मसला ना हो। अच्छा, यहाँ पे है अ सिंगल रैंडम सैंपल इज़ ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन, सैंपल साइज़ इज़ लार्ज, ये हम कर चुके थे। ये फाइल आप मुझसे ले लेना, तसल्ली से ध्यान के साथ आप कर लेना। उसके बाद सैंपल मीन इज़ अ डैश एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, तो ये बेसिकली अनबेस्ड है। ठीक है, बेस्ड क्या है, अनबेस्ड कौन से, ये भी आपको सारे पता होने चाहिए। मेथड ऑफ मूवमेंट्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ नॉन लीनियर एस्टिमेशन की थ्योरी पे ये बेस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ES2 इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई n, ठीक है? ये फार्मूला ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नॉट बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, कौन सा जो एस्टिमेटर है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये सैंपल मीडियन हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर आपको कोई डाउट है कि इसमें आंसर गलत है तो आप कमेंट में एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं भी आपको आंसर करूँगी। उसके बाद है इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट FBC इज़ नॉट यूज्ड व्हेन n इज़ लेस देन इक्वल टू 0.05 न्यूटन, ये इसका आंसर है। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करती हूँ मैं, नीचे से आपको ये एमसीक्यू शो कर देती हूँ। बेसिकली ये आपने सारे करने हैं, एक भी एमसीक्यू स्किप नहीं करना, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से कि मैं आपको बीच-बीच में से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू 0 मीन, इसका मतलब है कि ऑल द वैल्यू आर कांस्टेंट। Which is most appropriate statistical technique used to test for significant difference between two group mean from data gathered by repeated measure design? Correct answer is paired t-test. उसके बाद है यहाँ पे what range of limit to be used for integration of joint PDF to obtain in marginal PDF? Correct option is minus infinity to plus infinity. The marginal PDF of any continuous variable is obtained by dash the other variable from the joint PDF. Correct answer is integrating. उसको इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद है द बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूज आर वी एस एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन होगी। उसके बाद है अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे अल्फा किसकी प्रोबेबिलिटी है, टाइप 1 एरर की भी, रिजेक्ट H0 आपके पास नल हाइपोथेसिस होता है और H1 आपके पास दूसरा हाइपोथेसिस होता है। इसमें टाइप 1 एरर भी होगा और H0 भी होगा। H0 बेसिकली ये आपके पास जब आप करते हो उसको टीम डिस्ट्रीब्यूशन को जी को, तो उसके अंदर ये सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। उसके बाद कमिटिंग टाइप 1 एरर, ये सारी इसमें आ जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल।
उसके बाद H0 आपको गिवन है, नल हाइपोथेसिस आपको गिवन है, P इज इक्वल टू 0.50 गिवन है पॉपुलेशन, और हाइपोथेसिस 1 आपको जो है P ग्रेटर देन 0.50 गिवन है। ये दो कंडीशन गिवन है, और आपको कहा गया है जिसका क्रिटिकल रीजन है, ये इसमें 5 स्टेप्स करने पड़ते हैं। ये आपको मैंने असाइनमेंट में भी अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व आउट करवाए हुए हैं। उसमें 5% आपने क्रिटिकल रीजन रखना है, ये 5 स्टेप इसमें होते हैं बेसिकली। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली जी की वैल्यू निकालेंगे 5वें स्टेप में, तो वो आंसर जो आएगा वो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जी की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1.645 आएगी। उसके बाद है यहाँ पे जी इक्वल टू 1. यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट यहाँ से मिस है, ये कर लेते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस टेस्ट अल्फा इज इक्वल टू 0.09 एंड बीटा इज इक्वल टू 0.03, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइप 1 एरर? टाइप 1 एरर की वैल्यू क्या है? 0.09 है। ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। टी टेस्ट के अंदर आप देखते हो द टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल अज्यूम्स विच आर द फॉलोइंग, तो उसके अंदर स्कोर्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। जी टेस्ट, टी टेस्ट, जितने टेस्ट हैं सारे आपने अच्छे से करने हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे करते हैं, सारा आप देखना। जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? H0 नल हाइपोथेसिस को कहते हैं। इसके बाद H1 होता है, क्रिटिकल रीजन होता है, और आप जी की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी ये है, व्हाट विल बी योर कंक्लूजन? तो आपने आंसर क्या निकाला? अच्छा, आपको सारा बता रहे हैं कि पहले स्टेप की वैल्यू ये है, दूसरे की क्रिटिकल ये है, और जी की वैल्यू भी दे देते हैं। कहते हैं जी की वैल्यू भी ये है। आप बताएं कि आपने लास्ट में आप कंक्लूजन निकालते होते हो कि कंक्लूजन क्या है। तो कह रहे हैं कि कंक्लूजन क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ H0, कि H0 हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा। जी की वैल्यू 1.645 है, और ये 1.32 है। कैपिटल और स्मॉल जी की गिवन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन रीचेस इट्स मैक्सिमम एट टी। अच्छा, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? 0 पे होगी। उससे उसके अलावा 0 से कम वैल्यू होंगी, नेगेटिव होंगी। इफ द नल हाइपोथेसिस सेज दैट द एवरेज हाइट ऑफ पाकिस्तानी सोल्डर्स exceed the average height of American soldiers by not more than 3 inches। ठीक है, ये आपको एक सिनेरियो गिवन है, उस सिनेरियो को देख के आपने बताना है व्हाट विल बी द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? तो इन्होंने बोला नॉट मोर देन 3, ठीक है, इंचेस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 3 ग्रेटर देन, P ग्रेटर देन 3। ठीक है, जो पाकिस्तानी होंगे वो क्या होंगे? 3 से ज़्यादा होंगे। द टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस ऑफ मीन फॉर लार्ज सैंपल व्हाट विल बी टेस्ट टेस्टिक विल बी यूज्ड। अच्छा, कह रहे हैं कि इस सिनेरियो में कौन सा यूज़ होगा? चाहे स्क्वायर यूज़ होगा, जी टेस्ट यूज़ होगा, या टी टेस्ट यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये जी यूज़ होगा, कि आप सारे लेक्चर को जब करोगे तो आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा। पहले लेक्चर को करें, देन इस फाइल को फॉलो करें, फार्मूला को प्रिपेयर करें। मैथ टाइप की प्रैक्टिस का भी बता दिया। स्टैट से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछें। वीडियो के अंदर ही इस पूरी फाइल को एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं है, ये 5-6 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि ये देखिए 85 पेजेस की ये फाइल है। तो हर पेजेस पे अगर 5 MCQs भी हों तो 85 से ज़रब दें 5 को, तो ये 6 से MCQs बन जाते हैं। तो ये सारे MCQs आपने प्रिपेयर करने हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। व्यू से रिलेटेड कोई इशू है तो ये सारे हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये फाइल के एंड पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिजल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।